सारे उपनिषद, वेद और पूर्वीय आध्यात्मिक वाङ्मय जिसको वेदांत भी कहते हैं, उसका सार है तत्वमसि। इस तत्वमसि को महावाक्य कहा गया। महावाक्य का अर्थ है ये महान वाक्य है, जो भी आध्यात्म का, ज्ञान का सार है उसको एक ही वाक्य में निचोड़ के रख दिया और विस्फोटक है, इसलिए महावाक्य। ये आपको विस्फोटक के रूप में आपके भीतर रूपांतरण ला सकता है। एक विस्फोटक के रूप में आपके अज्ञान को ध्वस्त कर सकता है। मगर महावाक्य जितने विस्फोटक होंगे, जितने शक्तिशाली होंगे, उतना उसको समझने के लिए आपके पास धैर्यता अपनी आवश्यक है। आपको ऐसे वैसे सुनना नहीं इस महावाक्य को, एकदम से शांत होकर ध्यान में एकदम एकाग्रता के साथ इसमें डूबना है। इसलिए ऐसे महावाक्य गुरु अपने शिष्य के कानों में दे जाते हैं, वो सभी के लिए नहीं कहते, क्योंकि सभी को कहने में कोई लाभ नहीं होगा बल्कि हानि ही होगी। लोग उसका कुछ और अर्थ निकाल डालेंगे। अहम ब्रह्मास्मि कह दिया तो वो अपने अहंकार को ही कहने लग जाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ, तो अज्ञान में पड़ जाएंगे। और जो शिष्य है, शिष्य का अर्थ होता है जो सीखने के लिए तैयार है, रास्ते पे आगे चल रहा है, उसको बहुत कुछ बातें समझ आने लगी अब, और अंतिम एक धक्का देना आवश्यक है। तो अंतिम एक प्रहार के रूप में इस महावाक्य का प्रयोग करते हैं। मगर यहाँ पर शिष्य की कोई अनुशासन, कोई नियम पालना यहाँ बताई नहीं। जो भी सीखने के लिए इच्छुक है, जो सीखना चाहता है, वो शिष्य है। और शिष्य का गुण खान पान से, योगा आयाम करता है कि नहीं करता है, सद्गुणी सात्विक है कि नहीं है, इससे निर्धारण नहीं करेगा। इससे निर्धारण करेगा आप शिष्य हो कि नहीं, आप जानने के लिए, समझने के लिए तैयार हो कि नहीं हो। तो समय देने, सीखने के लिए समय देने का अर्थ होगा आप भौतिक प्रपंच वस्तुओं को छोड़ के कुछ समय के लिए शांत होकर जानना चाहते हो, तो आप शिष्य हो। तो इसलिए आपको ये बात कही जा सकती है। और ये विस्फोटक है जो मैंने कहा। तत्वमसि, इस महावाक्य में 3 शब्द है। एक तत्, त्वम, असि। तत् का अर्थ है वह, और इसको परमात्मा के लिए कहा गया, ब्रह्म के लिए कहा गया। और दूसरा शब्द है त्वम, ये जीव के लिए, मैं के लिए, अहंकार के लिए कहा गया, त्वम। और असि का अर्थ है एक है। तो इसमें कहा तुम और वो परमात्मा एक है। दिखने में सामान्य जैसे लगेगा ये शब्द, इसका वाच्यार्थ, मगर इसका जो लक्ष्यार्थ है उसको समझने में थोड़ा कठिन भी होगा। आपको इसमें समय देना होगा, इसको बहुत बार सुनना होगा। ऐसा शब्द नहीं कि एक बार सुन लिया तो हो गया। ये पाठ है। पाठ का अर्थ है जिसको दैनंदिन प्रतिदिन आपको सुनना है, तो ही ये आपके अंदर घुसेगा ना। जितना आप इसको अपने अंदर घुसाओगे, इतना ही ये आपके भीतर घुसेगा। तो दूसरा जो महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि, ये भी वही है अर्थ उसका भी। इसमें कहा तत् त्वम असि, उसमें कहा अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ है अहम यानी जीव, मैं, अहंकार, और ब्रह्मास्मि, ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और ब्रह्म का अर्थ है वह, जिसको तत्वमसि में तत् कहा उसको इसमें ब्रह्म कहा, जिसको तत्वमसि में त्वम कहा उसको इसमें अहम कहा। तो एक ही बात है, दोनों में यही बात कही कि वो तुम दोनों एक हो। और ये अद्वैत का सिद्धांत है, आधार है। तो इसका जो 2 अर्थ होंगे, एक वाच्यार्थ कहा गया, उसमें अभिधार्थ, जिसका सीधा अर्थ होगा जो आप डिक्शनरी से लेकर आते हो अर्थ, उस अर्थ से भी आप इसको समझते हो। और लक्ष्यार्थ का अर्थ होगा वो वाच्यार्थ के साथ साथ उसमें जो ऐड होकर दूसरा अर्थ आएगा, है ना, वो अर्थ भी आएगा। अभिधार्थ का सीधा अर्थ भी आएगा, मगर उसमें थप अर्थ भी आएंगे। तो वो थप अर्थ क्या है उसको समझना है ना इसमें।
और सीधा अर्थ में तो सीधी ही बात कही गई, आप इसको समझ ही पा सकते हो कि इसमें कहा कि तुम भगवान दो एक ही हो, क्योंकि भगवान सभी तरह है, तो तुम भी भगवान हो गए, इसलिए तुम दो नहीं हो। इतनी ये बात समझने से ये विस्फोटक भी नहीं होगी, हमको तत्काल संबोधि भी हमको घटित नहीं होगी। इसके साथ जो थप अर्थ कहा गया उसको समझना है, और वो अर्थ क्या है? तत्व यानी ब्रह्म या परमात्मा, आप कह लें परमात्मा शब्द, और तुम यानी जीव। जीव क्या है और परमात्मा क्या है, ये दोनों, इसको अलग अलग देखना है और इसका शोधन करना है। तो पहले तो ये दोनों नाम है, नाम शब्द है, नाउन है। उसमें कहा परमात्मा और जीव। यहाँ पर ये गलती कर दिया कि दो नाम बना दिया जिसका कोई नाम ही नहीं था। जो एक ही था उसको दो बना दिया, परमात्मा और जीव। और इसको दो अलग अलग बनाने के कारण ये अलग अलग दो दिखाई देने लगा हमको, और हम अपने को मैं यानी जीव मानने लगे। और वो जिसको हम मानते हैं, कोई भगवान है, परम शक्ति है, रहस्य है, कोई कुछ मानेगा कोई कुछ मानेगा, मगर वो को सब मानेंगे। वो एक सिंबल है ना, वो इसलिए वो कहा, उसमें भगवान परमात्मा भी नहीं कहा है ना। वो जब वो कहेंगे तो ये बात वैज्ञानिक हो जाएगी, इसमें भ्रम नहीं होगा। वो का अर्थ है जो भी आप एक उस शक्ति को मानते हो जो आपको चलाती है। आप नास्तिक हो तो भी वो को मानेंगे, और एक अपने को मैं मानेंगे। मगर जहाँ ये शब्द हमने दिया वह, उसके पीछे क्या अर्थ आता है उस अर्थ को देखना है। और जिसको कहते हैं मैं जीव, उसके पीछे क्या अर्थ आता है उसको देखना है, और दोनों शब्दों का शोधन करना, शुद्ध करना है। पहले तत् यानी वो को शुद्ध कर ले। हम किसको वो कहते हैं? कोई कहता है भगवान है, भगवान को। कोई मानता है ऐसे अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को। कोई आत्मा कहेगा इसी बात के लिए। मगर ये वो सब धारणा ही नहीं हुई। वो के पीछे जो अर्थ हमने लगाया अशुद्ध अर्थ हो गया, अशुद्ध अर्थ है। क्योंकि हम वो अपने से भिन्न किसी को मानेंगे, जिसको भी माने, कोई अस्तित्व को माने, कोई खुद को माने, कोई ब्रह्म को माने, कोई भगवान को माने, परमात्मा को माने। मगर सभी में एक ही बात होगी कि वो मुझसे भिन्न है। तो अपने से भिन्न सत्ता को हमने वह कहा, और अपने से रिलेटेड सत्ता को हमने कहा मैं। और हमने अस्तित्व को दो बना दिया, और इसमें कहा गया एक ही है, दो नहीं है। और जैसे वह का अर्थ लगाया हमने भगवान, साक्षी, अस्तित्व, इसीलिए इसी तरह जीव का अर्थ भी लगा लिया आपने मैं। इस जात का, धर्म का, लिंग का, काला, गोरा, धनी, गरीब, स्त्री, पुरुष, ये हमने अशुद्ध अर्थ लगा दिया। इसलिए हमारा मैं भी झूठ है, हमारा भगवान भी झूठ है, हमारी परमात्मा, हमारी जो भी धारणा है अस्तित्व के बारे में, वो सब झूठ है। क्योंकि वो धारणा किसने बनाई? मैंने बनाई। और मैं क्या है? एक टुकड़ा जो पूर्ण नहीं, जो मान्यताओं से बना हुआ। मान्यता से बना हुआ मैंने मान्यता से बना हुआ भगवान बना दिया। मान्यता से भगवान को बना दिया। मैं खुद ही मान्यता से बना था। और ये तो स्वप्न के भीतर स्वप्न हम देखते हैं ना, कभी ऐसा हो गया। तो तत्वमसि इस वाक्य का अर्थ ये नहीं है कि तुम हो और परमात्मा भी है, मगर तुम दोनों एक हो। ऐसा नहीं। वाच्यार्थ में ऐसा ही दिखाई पड़ेगा।
इसका अर्थ यह है तुम भी नहीं हो और परमात्मा भी नहीं है, इसीलिए तुम अलग नहीं हो, एक हो, है ना। परमात्मा और तुम दो एक जुड़ के नहीं हो, मिट के हो। तुम भी मिटो, तुम्हारा परमात्मा भी मिटे, तो जो चीज़ बचेगी वो एक होगी। दोनों मिटने के बाद जो आएगा वो होगा असली। और ये मिटेगा कैसे? तत्वमसी का शोधन करने। आप अपने को मैं भी मत कहो और उसको परमात्मा भी मत कहो, तो आप सीधे ही देखो अस्तित्व को। तो जिसको आप वह परमात्मा इत्यादि कहते हो, जिसको मैं कहते हो, आप पाओगे वहाँ एक ही अस्तित्व है, एक ही सब्जेक्ट है ना, दो सब्जेक्ट नहीं है। तो इस बात को विवेक चूड़ामणि में शंकराचार्य ने एक एग्जाम्पल से बताया। दो आदमी है, एक राजा है और एक भिखारी। और राजा राजा कैसे बना, भिखारी भिखारी कैसे बना? सब मान्यताओं से बना। राजा इस तरह नहीं बना, अस्तित्व से उसको कुछ दे दिया वरदान, इसी कारण। अस्तित्व ने नहीं दिया उसको, उसने खुद पैदा किया मान्यताओं के कारण, अपने को राजा बनाया। वो लड़ा, अत्याचार किया, पाप किया, ध्वंस किया, तो वो राजा बन गए। अब उसका जो पहचान है राजा, वो उसका असली पहचान नहीं है। उसका असली पहचान क्या था? वो एक आदमी था, है ना। जो राजा बन गया वो असली पहचान है, वो मान्यताओं से बना हुआ पहचान है। ऐसे ही भिखारी है, भिखारी भी उसका असली पहचान नहीं है। किसी ने, भगवान ने उसको श्राप देकर भिखारी नहीं बनाया, वो खुद अपनी ही मान्यताओं से भिखारी बन गया। तो असल में वो भिखारी भी नहीं है, असल में वो क्या है? वो आदमी है। आप देखें, राजा और भिखारी में जो बड़ा भेद हम देखते हैं, वो बड़ा भेद नहीं है, वो मान्यताओं का भेद है। भीतर से देखें, वो भी आदमी है, वो भी आदमी है। तो दो आदमी एक हो गए, अब समान हो गए। तो ऐसे ही जीव ने अपने को मैं माना, ये असली पहचान उसकी नहीं है, उसकी मान्यता है। जैसे भिखारी की मान्यता है, उसने माना कि अपने को दीन, दुखी, दरिद्र। तो जीव ने भी इसी तरह माना अपने को, तो वो जीव पैदा हो गया। जैसे भिखारी पैदा, असली नहीं है भिखारी, इसलिए जीव असली नहीं है। तो इस महावाक्य में ये बात क्लियर कर दी गई, जीव और ब्रह्म दो नहीं होते, जीव ही ब्रह्म होते हैं। जीव से अलग कोई ब्रह्म नहीं होता है ना। जीवो ब्रह्मैव भवति, अहम ब्रह्मास्मि जीवो ब्रह्मैव भवति। जीव ब्रह्म ही है, मगर मान्यताओं के कारण वो बन गया। भिखारी आदमी ही है, राजा भी आदमी ही है, मगर मान्यताओं के कारण वो राजा बन गया, वो भिखारी बन गया। इसी तरह मैं पैदा हो गया, जीव पैदा हो गया, और परमात्मा भी पैदा हुआ हमारा, वह भी पैदा हो गया। हमने उसको भी मान्यताओं के कारण ही बनाया। हमने सुन के रखा कहीं से कि परमात्मा माने क्या। कोई कहता है मंदिर के अंदर भगवान है तो उसको पूजो, तो हम उस वो को मंदिर के भीतर देखने लगे। आकाश में कहीं कल्पना करने लगे, वह भगवान आकाश में कहीं पर है। तो हमारा जीव भी मान्यताओं से पैदा हुआ, हमारा परमात्मा भी, वह भी मान्यताओं से पैदा हुआ। मगर असल पहचान क्या है? जीव की असल पहचान क्या है और उसकी असल पहचान क्या है? असल पहचान में तो दो एक ही हैं, एक ही पहचान है। ऐसे ही जैसे एक सागर है और एक कुआं है, हमने एक का नाम दिया सागर और एक का नाम दिया कुआं, और असली पहचान में देखें तो वो पानी एक ही, कुछ भिन्न नहीं है पानी।
कुएं का पानी और सागर का पानी, वो दो पानी नहीं है, पानी ही है। ऐसा नहीं कि वो पानी है, ये मिट्टी है। पानी है तो पानी एक ही होगा, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, टुकड़े में कहीं छोटा, कहीं कम, कहीं ज़्यादा, इस तरह क्यों ना हो, वो एक ही पदार्थ है, दो पदार्थ नहीं है। मगर कुएं का जो पानी है उसको देख के हमने उसको कहा कि कुआं है, और सागर में जो विशाल पानी हमको देखा उनको उसको कहा हमने सागर है। मगर असली पहचान पानी की क्या है? असली पहचान क्या है? पानी है ना। आप पीछे चलेंगे तो सागर मान्यता है, मगर पानी असली पहचान है। यहाँ भी कुआं मान्यता है, पानी असली पहचान। इसलिए अब कुआं और सागर एक ही तत्व है, दो तत्व नहीं, दो पदार्थ नहीं है। ऐसे ही जीव और ब्रह्म ये दो पदार्थ नहीं, एक ही पदार्थ है। तो जीव भी कितने ही टुकड़े में क्यों ना हो, उसका असली स्वभाव क्या है? ब्रह्म है। जब पानी कितने टुकड़ों में क्यों ना हो, उसका असली पहचान पानी है, और वो एक है ना। जैसे मैंने कहा वो पदार्थगत एक है। ऐसे ही सभी जीवों के भीतर उसके असली पहचान तक अगर पहुंचा जाए तो वो क्या है? वो ब्रह्म है, और ब्रह्म एक है। अद्वैत वेदांत का यही सार है, ब्रह्म ही है और जीव ही ब्रह्म है, या कहें जीव नहीं है ब्रह्म है, या कहें जीव ही ब्रह्म है, एक ही बात है। इसका अर्थ है कि जीव भी नहीं, ब्रह्म भी नहीं, एक ही है। इसको ब्रह्म भी नहीं कह सकते, क्योंकि ब्रह्म कहेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, फिर एक मान्यता आ जाएगी, इसलिए इसकी असली पहचान छिप जाएगी है। अद्भुत बात है। इसलिए वह कहा, ब्रह्म से अच्छा शब्द वह है, क्योंकि वह में कम पहचान छिपेगी उसकी। ब्रह्म में तो कोई आकार आ जाएगा, जैसे ब्रह्म कहते हैं तो ब्रह्मांड का याद तो हमको आ जाता है, और हम कल्पना कर लेते हैं, आकाश को देख लेते हैं, ऐसा बड़ा कोई ब्रह्म है, तो पीछे मान्यता आ जाएगी, असली पहचान उसकी नहीं बचेगी। मगर वह कहने में धारणा नहीं आएगी, मगर उसकी जो असली पहचान है उसको हम किसी शब्द में नहीं कह सकते, उसको कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि कुछ भी कहेंगे तो उसकी असली पहचान छिप जाएगी। जैसे किसी एक आदमी को, एक आदमी का नाम है राम, अगर आप उसको श्याम कहेंगे तो उसकी असली पहचान छिप जाएगी। आपको उसे राम ही कहना है, श्याम कह देंगे तो कागज पत्र में श्याम लिख देंगे राम की जगह, तो वो उसकी पहचान मिट जाएगी, नहीं बचेगी। तो किसी चीज़ को गलत नाम नहीं देना चाहिए, गलत नाम से उसकी असल पहचान मिट जाती है। इसीलिए ब्रह्म का असली नाम कुछ है ही नहीं, क्योंकि वो सभी नाम उसी के हैं, जिसका सभी नाम है। जैसे कि कहा ब्रह्म, जीव ब्रह्म ही है, तो जीव का अर्थ है नाम, तो फिर जितने जीव के नाम होंगे वो सब नाम उसी का होगा है। मगर फिर भी समझाने के लिए भाषा का उपयोग तो करना होगा। भाषा की ये दिक्कत है कि हम भाषा में उसको बता नहीं सकते, मगर इशारा दे सकते हैं। तो ये सब इशाराएं हैं, इस इशारा को समझो और आप देखो, एक पदार्थ है, आप नहीं हो, और कोई जो आप मानते हैं वो परमात्मा भगवान भी नहीं है, जो है वो एक है, एक पदार्थ जुड़ा हुआ है। आप अपने भीतर जाके देखो, इसको, इस इशारा को समझो और अपने भीतर जाके देखो। इसी को ध्यान कहते हैं। आप ध्यान में शांत बैठ जाओ, आंख बंद करो और भीतर से अनुभव करो, एक ही पदार्थ है। अपने मैं को मत लाओ, क्योंकि वो आपका असली पहचान नहीं होगा। अपने को नाम मत दो, नाम दोगे तो तुम्हारी असली पहचान छिप जाएगी।
है ना। तो मैं भी मत कहो अपने को, मैं कहोगे तो भी तुम जो हो वो पहचान छिप जाएगी। तो बिना मैं कहे हुए और बिना तू कहे हुए आप सुनने में बैठ जाओ, तो आपको अनुभव आएगा कि आप कुछ अलग नहीं हो। जो है वो एक है और एक पदार्थ है, एक जुड़ा हुआ है। अनंत अद्वैत का अनुभव आपको होगा। तो इसी बात को जानना है। मित्रों, मेरे साथ आप यात्रा करना चाहते हैं आध्यात्मिक, तो उसके लिए आप मेरे सत्संग के कार्यक्रम में भी आ सकते हो और मेरा जो प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन है उसको भी प्राप्त कर सकते हो। उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है व्हाट्सएप का, वहाँ जाकर चैट करें। थैंक यू।